बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आए हुए हैं किला द्रावड़। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये किला द्रावड़ की बिल्डिंग है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी तारीख़ के बारे में बताऊंगा। किला द्रावड़ जो है बेसिकली 9th सेंचुरी के अंदर जो है ना ये बना था। इसको एक राजा था जैसलमेर का राजा था, उसने इसको जो है ना वो बनाया था। राजा भट्टी उसका नाम था, जजा भट्टी। तो उसके बाद काफ़ी अर्सा तक वो उसके तसल्लुत के अंदर रहा। उसके बाद जो है ना ये दोबारा 18th सेंचुरी के अंदर जो है ये नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी जो है उनके उसमें आ गया तसल्लुत में। उनके पास कोई 10-12 साल रहा, फिर उनसे ये किला उनके हाथ से निकल गया। तो दोबारा जो है ना 1804 के अंदर ये किला दोबारा जो है ना नवाब मुबारक अब्बासी जो है उनके जो फिर उन्होंने इसको दोबारा से तामीर करवाया और दोबारा से इसको फतह किया। और अभी ये एक हमारी इधर ये कुछ इसकी तारीख़ लिखी हुई है। ये मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि वो इसके करीब लेके आए। ये तकरीबन इसकी जो दीवारें हैं इस किला की वो 30 मीटर होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सही ठीक हो? खैरियत है? ये एक इसकी जो दीवारें हैं ये 30 मीटर होती है। अब आप देख लें कि 7वीं सदी के अंदर जो है ना ये उसका फ़न तामीर का कमाल शाहकार है। ये छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ ये जो है ना किला, और इसके दरमियान सीमेंट टाइप मटेरियल है। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको जो है अगर देखा जाए तो इस तरह का तर्ज तामीर नज़र आता है। अगर किला बेसिकली जो है ये पुराने दौर में एक अलामत होती थी। किसी भी रूलर होता था, जो हाकिम होता था, उसकी वो सबसे जो है सेफ और उसकी जो आर्मी होती थी, वो अगर कोई भी हाकिम किसी दूसरे एरिया को उसने फतह करना होता था तो वो किला को फतह करता था। किला एक बेसिकली हेड क्वार्टर की हैसियत रखता था। अगर कोई भी हाकिम आके उस किले को फतह कर लेता तो वो पूरे का पूरा इलाका जो है ना वो उसकी महकूमियत के अंदर आ जाता था, उसकी हाकमियत के अंदर आ जाता था। ये एक जो पुराने दौर में जंगों में इस्तेमाल होती थी, तो कह लें इसको। तो ये एक उस दौर की एक मिलिट्री के आर्मी का एक बड़ा जो है टूल समझा जाता था, जो उन पुराने दौर के अंदर ये इस्तेमाल होता था। इसकी जो अगर हम बात करेंगे वक्त के साथ साथ इसमें अब ये बोसीदा होता जा रहा है। अगर इसको इनकी दीवारों को मेंटेन ना किया जाए तो ये कुछ अर्से बाद बिल्कुल इसका सफ़ा हस्ती से भी मिट सकती हैं। इसलिए इसकी जो हमारी सकाफ़ती ये होती हैं बिल्डिंग्स, ये हमारा आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वो इसको मेंटेन कर। अभी भी यहाँ पे आप देखें काम हो रहा है, लोग काम पे लगे हुए हैं। ये अपने
इसको मेंटेन करते रहते हैं। अगर ये अभी हम कोशिश करेंगे, इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे कि ये कब से यहाँ पे, हाँ ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नई दीवार बन रही है। क्या हाल है सही? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत से ठीक है? ये कितने अरसे तो कम करे पे उसे था? तकरीबन 7-8 साल थी कि कम चलदा पे बिल्कुल। पहले बंद आई। पहले क्या ना थी ना पे फंड मांडा है हुकूमत भी तेज वाला बढ़ता पे। अच्छा, इनका कहना है कि हुकूमत के फंड आए हैं, उसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो फंड वाला मुमकिन। अच्छा, इनका कहना है कि कितना अरसा काम किते हुए था? 7 साल। ये इनका कहना है कि 7 साल से हम जो है ना ये काम कर रहे थे। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा था। अब 7 साल से ये यहाँ पे काम कर रहे थे। इन जो अभी यहाँ पे मज़दूर काम कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये वो पुराना स्ट्रक्चर है इसका, इसके ऊपर ये एक नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इस साइड पे भी अगर देखा जाए तो ये जो दीवार है, ये बिल्कुल नई दीवार उन्होंने तामीर की है। ये दीवार भी नई है, नई दीवार बनी है। ये सारा एरिया नया है। ये यहाँ पे जो ना लट्ठा कबूतर बैठा हुआ है, इसको हम लट्ठा बोलते हैं। ये लट्ठा जो है ना, इसकी भी एक हिस्ट्री है कि ये ज़्यादातर जो है उन एरियाज में होते हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे, तो ये वहाँ पे रिहाइश रखते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि ये सारा जहाँ पे हम चल रहे हैं ये बिल्कुल नई बिल्डिंग है। इस साइड पे जो एरिया है ये अभी भी बोसीदा है, इसकी रिपेयर की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सही, क्या हाल है सही? ठीक हो? खैरियत है? माशाल्लाह माशाल्लाह, हिम्मत करो सही। एक तुसा या बादशाह रखने ये जो है ना, हम बिल्कुल एन टॉप पे पहुंच चुके हुए हैं इस वक्त। ये नीचे जो है ना ये एरिया नया तामीर किया गया है। अब इस पे आपको रोही का जो है ना सारा मंजरनामा आपको नज़र आ रहा होगा। ये सामने जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी नई तामीर हुई है। दरमियान में कुछ एरियाज हैं जो अभी भी रिपेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अब आपको हम रोही का बिल्कुल ये किला दरावड़ का व्यू आपको दिखा रहे हैं। ये जो साइड है बिल्कुल अब ये मादूम होने के करीब है। और इस वीडियो के तवज्जुह से मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से कि ये जो हमारा कीमती सकाफ़ती विरसा है, इसको तामीर के ऊपर जो है उनको ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। और ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट उसी टाइप की जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिस तरह ये ऑलरेडी हुई है, उस तरह उसी साइज़ की ये टाइलें और मटेरियल उसी किस्म का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर वो ब्रिक टाइप जो है ना स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर सीमेंट भी जो है ना वो लाल रंग की सीमेंट इस्तेमाल की जा रही है, जो कि एक पहले से इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद थी। अभी हम कोशिश करेंगे आपको उस साइड पे भी लेके जाएं जिस साइड पे अभी तामीर नहीं हुई, वो पुराना स्ट्रक्चर मौजूद है, हम उस साइड पे भी लेके जाएंगे। आओ वसीम भाई, आप जो है ना, कैसा आपने ये किला दरावड़ की सैर की, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। और ये बहुत ही कदीमी है, बहुत ज़्यादा, जितना काफ़ी ज़्यादा मैं कहता हूँ। ये अभी सुनने में आया, किसी दोस्त ने बताया कि अभी इसमें कितनी हकीकत है अल्लाह को पता, कि जी 1300 साल ये पुराना है। जी, ये 9th सेंचुरी में बना है, 9वीं सेंचुरी हाँ जी, के अंदर। ये बार इसकी रिकन्स्ट्रक्शन होती रही है हर दौर में, इसे महफूज बनाया गया है, ये हमारा कौमी विरसा है। तो माशाल्लाह
बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। हमने डॉक्टर साहब की बदौलत हमने देख लिया, इनकी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी शेख साहब सांस शेख फूल साहब गया। बताएं। शेख साहब आप हाँ जी क्या बताएं, कैसा कहेंगे? महसूस कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, पहले भी यहाँ पे एक दफ़ा चक्कर लगा था, लेकिन ये है कि आज फर्स्ट टाइम जो है ना किला द्रावड़ पे जो है ना प्रॉपर हम लोगों ने डॉक्टर साहब की मेहरबानी से विज़िट किया है। ये काफ़ी हाइट पे है और लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कोई इनकी चौकी थी, फौजी चौकी, बिल्कुल। तो उसके मुताबिक जो है ना ये सारा प्लान किया गया। बहरहाल जी बड़ा मज़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें विज़िट कराया, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, वसीम साहब, आपने भी कंपनी दी, थैंक यू। थैंक यू शेख साहब। तो जिस तरह हमारे ये दोस्त बता रहे थे कि ये कोई बहुत ही जो है ना वो बड़ी फौजी चौकी लग रही है, तो ऐसे ही है कि जो किले होते हैं वो किसी भी एरिया के जो है वो बहुत बड़ा जो उस वक्त का रूलर होता था, जो बादशाह होता था, उसका वो सेफ प्लेस और हेडक्वार्टर समझा जाता था। अभी आप ये देखें कि ये जो दीवार है टूट टूट का शिकार है और इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। पहले हमने आपको वो वाला एरिया दिखाया जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी, अब हम आपको उस एरिया में लेके आए हैं। अब आप देखें इसके अंदर दरमियान में ये लकड़ी और मिट्टी, सीमेंट और इस तरह का जो है ना ये फ़न तामीर का मुज़ाहरा किया गया। तो ये गहरी खाई बनी हुई है नीचे जो है, ये वो एरिया है जिसको अभी रिकंस्ट्रक्शन की जो है ना वो ज़रूरत है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की अशद ज़रूरत है क्योंकि ये नीचे पता नहीं कितने कितने फुट गड्ढे बने हुए हैं। अगर इसको बारिश के दिनों में ये मज़ीद बैठ जाते होंगे तो इनको भी अगर रिपेयर कर लिया जाए तो ये रोही जो है ना हमारा जो ये किला द्रावड़ है और इस साइड का जो एरिया है ये एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है लोगों के लिए। तो यहाँ तो नीचे रास्ता भी नहीं है, अब हम कोशिश करेंगे कि वापस चलें क्योंकि आगे ख़तरा है कि हम गिर ही न जाएं। तो ये इतना टूट फूट का शिकार हुआ है इस साइड पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो जगह मैंने आपको दिखा दी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये 9th सेंचुरी के अंदर ये तामीर हुआ और आज तकरीबन इसको 1200-1300 साल हो गए हैं इसको तामीर हुए और मुख्तलिफ अदवार में ये मुख्तलिफ सकाफ़तों का विरसा रहा। इंडस वैली के ये बहुत पहले ये इंडस वैली का जो एरिया समझा जाता था और यहाँ पे सिंध के जो राजे थे उन्होंने भी इसको जो है ना वो किया, फतह किया कुछ अरसे के लिए, उनके तसल्लुत में भी ये रहा। आज हमारा जो है ये एक विज़िट था रोही का, तो वो रात जिस तरह मैंने आपको बताया पिछली वीडियो के अंदर, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ टूरिज़म जो डिपार्टमेंट है TDCP उन्होंने अपना वो बनाया हुआ है, होटल बनाया हुआ था। रात हमारा स्टे वहाँ पे था और उनके बहुत ही अच्छे इंतज़ामात थे। वो इंतज़ामात देख के मैं बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने तमाम दोस्तों को कहूँगा कि वो जो टूरिज़म को लाइक करते हैं वो एक बार ज़रूर इस रोही का विज़िट करें, यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं। ये रोही के दरख्त हैं, ये बहुत ही जो है ना मज़बूत इनकी लकड़ी होती है और रात एक दरख्त हमें इसको कंडा बोला जाता है। कंडे का दरख्त था, कंडे के दरख्त की जो लकड़ी है वो बहुत ही मज़बूत होती है और उसकी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी है क्योंकि एक नायाब किस्म का वो
दरख्त है, अगर उसको बड़े पैमाने पे काटा जाए जितना उसकी अहमियत है, तो जल्दी रोही उससे जो है ना वो मादूम हो सकता है। इसलिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी है। तो उसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, और अगर उसकी लकड़ी को जलाया जाए तो वैसे जलती है जैसे पेट्रोल जल रहा हो। उसके अलावा जो है उसके ऊपर जो फल लगता है उस कंडे के ऊपर, कंडे के दरख्त के ऊपर, तो वो बड़ा मुफीद और उससे बहुत अच्छा जो है ना उससे सालन बड़ा अच्छा तैयार होता है। यहाँ के लोगों का कहना था तो उसका सालन बड़ा टेस्टी होता है। तो ये हम अभी इख्तिताम करने लगे हैं अपनी जो है ना इसका वीडियो का। एंड पे मैं आप सब अपने तमाम ये वो पुराने जो है ना वो दौर के कमरे हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं, ये भी टूट फूट का शिकार हैं। इनके ऊपर जो है ना ये लकड़ी के जो है ना शातीर और कड़ियाँ हैं। तो ये अब इनके दरवाजे जो है ना अगर इनको भी रिपेयर किया जाए तो एक अच्छा हो सकता है टूरिज़म के हवाले से भी। लेकिन बदकिस्मती से ये यहाँ पे जो इस पे तवज्जो नहीं दी गई। इस पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा विजिटिंग और पिकनिक पॉइंट बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी जो है ना वो बूस्ट हो सकती है। ये अब हम आपको दिखाएंगे कि ये ऐसा लगता है कि ये चेक पोस्ट थी, और ये जो है ना कोई उस वक्त की, मुझे यही लग रहा है कि ये उस दौर की, इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये जेल के कमरे हो सकते हैं। इस तरह के बने हुए हैं जैसे जेल के कमरे हों, क्योंकि पीछे नक्शा कुछ ऐसा ही हमारे मालूम हो रहा है। और ये देखें, ये लगता है बहुत ही पुराने जो है शातीर पड़े हुए हैं यहाँ के ऊपर, और इनके उस दौर की जो मीखें हैं, कील हैं, वो इस नौइयत के होते थे। बहुत ही बड़े बड़े कील नुमा चीज़ें जो है ना यहाँ पे हैं। अब इस एरिया के अंदर ये जो पोर्शन है, ये इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, दोबारा से तामीर किया गया है। तो ये एरिया अगर सारे किले की इस तरह की तामीर हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा पिकनिक पॉइंट भी बन सकता है। एक तो हमारा सकाफती विरसा जो है ना इससे उजागर होगा। ये भी, इसकी कंडीशन अभी काफ़ी बोसीदा हुई है। तो ये एक ये सामने मस्जिद है इस किले की, और बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है। उसके अंदर भी जो है ना ज़रूरत है उसके रिपेयर करने की, और उसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये सामने एक ऊपर जो सिक्योरिटी का कोई लग रहा है कि सिक्योरिटी रूम टाइप है। ये एक यहाँ पे महकमा सेहत का 12 तरीका तहफ़्फ़ुज़ माली तहफ़्फ़ुज़ बहाली 12 तरी, ये जो है ना महकमा है सेहत का कोई ऑफिस बना हुआ है। अब काफ़ी देर हो गई है, हमने कोशिश यही की है कि आपको किला की तमाम जो एरियाज़ हैं उसका विज़िट करवाया जाए, और अपने नाज़रीन को जो यहाँ नहीं पहुँच सकते वो इस वीडियो से उनको एटलीस्ट ओवरव्यू हो जाए, उनको थोड़ी सी लुक मिल जाए इस किले की। ये काफ़ी गहराई है यहाँ पे। तो मैं एंड पे अपने कैमरामैन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा साथ दिया और इस वीडियो को बनाने में हमारी तामन किया। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, तो हम जाके अपने हमारे जो दो साथी हैं उनसे व्यूज़ लेंगे कि उनकी क्या जो है ना व्यूज़ हैं इस बारे में, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसको अपनी वीडियो को यहीं पे ही जो है ना कट करें, रोकें,
जी बलोच साहब, क्या कहेंगे आप इस किला के बारे में? ये किला जो है ये हमारा हेरिटेज है, ये बहुत खूबसूरत था, खूबसूरत है, लेकिन इसको अगर सही तरीके से रीमॉडल करते और इसको उसी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते